ये तीन तरह की स्त्रियां जीवन भर पति का साथ निभाती हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। यह कहानी जीवन में बहुत सीख देने वाली है। दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। काशी के एक गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे। गुरुकुल के जो आचार्य थे, स्वामी सर्वदानंद, वो अपने सभी शिष्यों से बहुत स्नेह रखते थे। उस गुरुकुल में एक वीरसेन नाम का लड़का था जो बड़ा ही रूपवान था। एक दिन की बात है, उसी काशी नगरी के पास एक दूसरे शहर में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ रहता था। उसने संकल्प किया था कि मैं 1,00,000 असरफियों का दान करूंगा। उसके पास जितने दीन दुखी गरीब पंडित ब्राह्मण जाते थे, उन सभी को एक एक असरफी देता था। यह बात जब उस गुरुकुल के विद्यार्थियों ने सुना तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम भी सेठ से एक एक असरफी ले आएं। अब असरफी लेने के लिए सभी विद्यार्थी जाने लगे। तब उनके गुरु आचार्य सर्वदानंद ने उन सभी शिष्यों से कहा, तुम लोग जा रहे हो, पर मेरी एक बात का ध्यान रखना। अगर रास्ते में तुम्हें श्याम चिरैया मिल जाए तो तुम लोग उसके बाएं की तरफ से होकर जाना। शिष्यों ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम ऐसा ही करेंगे। अब तो गुरुकुल के सभी विद्यार्थी एक असरफी लेने के लिए चल दिए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक पेड़ पर बैठी हुई एक श्याम चिरैया दिखाई दिया। अब तो सभी विद्यार्थी उस चिरैया के बाईं ओर गुजरने लगे। फिर चिरैया ने उड़कर उन विद्यार्थियों के बाईं ओर चली गई। अब तो सभी विद्यार्थी उसे दाहिने की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन वह चिरैया उतने ही उनके बाईं ओर चली जाती थी। अब तो सारे विद्यार्थी थक हार कर वापस घर लौट आए, लेकिन वीरसेन नाम का युवक चिरैया के पीछे पीछे भागता रहा। वह गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहता था, इसलिए उसे बाएं करने के चक्कर में दौड़ रहा था। चिरैया भी दौड़ती रही। दौड़ते दौड़ते शाम हो गई और सेठ के पास तो नहीं पहुंच सका। फिर उसी शहर में जा पहुंचा। रात काफ़ी हो चुकी थी, सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। सेठ जी का भी दरवाज़ा बंद हो चुका था। वीरसेन हारा थका एक दुकानदार के सामने सो गया। दर्शकों, उसी दिन उस शहर के राजा के बेटी का विवाह था और राजकुमारी को बारात आ चुकी थी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उस बारात में जो दूल्हा था वो एक आंख से काना था। दूल्हे के पिता ने सोचा कि कहीं मेरे बेटे की एक आंख काना देखकर राजा साहब ने अपनी बेटी से विवाह करने से इनकार कर न दे तो हमारी बहुत भारी बदनामी होगी। दूल्हे के पिता ने सोचा कि क्यों न किसी लड़के को दूल्हे का कपड़ा पहनाकर उसे रात भर के लिए दूल्हा बना लूं। जब राजकुमारी के साथ उसके फेरे हो जाएंगे तो उसे कुछ धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी मेरे बेटे के साथ रह जाएगी। दर्शकों, यही सोचकर उसने अपने मंत्री से कहा कि तुम जाओ और शहर में से किसी नौजवान खूब सुंदर लड़के को पकड़ लाओ जो पैसे लेकर एक रात के लिए दूल्हा बन सके। अब तो बारात वाले के राजा के मंत्री एक सुंदर युवक की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। उसे एक दुकान पर सोते हुए एक वीरसेन नाम का युवक नजर आया। देखने में तो बहुत सुंदर था। मंत्री ने उसे सोते हुए से जगाया और कहा, यह लड़के, हमारा एक काम कर दो, हम तुम्हें उस काम के बदले में 500 असरफियाँ देंगे। वीरसेन कहने लगा कि हे महोदय, मुझे काम क्या करना है? तब मंत्री ने कहा, तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए दूल्हा बनना है। सुबह होते ही हम तुम्हें छोड़ देंगे। मंत्री की बात सुनकर
वह वीरसेन राजी हो गया। अब मंत्री उसे लेकर अपने राजा के पास पहुंचा। वीरसेन को देखकर राजा भी बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि किसी तरह से रात काट जाए, सुबह में हम बात बना ही लेंगे। इस प्रकार वीरसेन को दूल्हा के सारे वस्त्र पहना दिए गए और दूल्हा के रूप में अच्छी तरह से सजाकर बैठा दिया। बड़ी धूमधाम से बारात चली। जब बारात बेटी वाले के द्वार पर पहुंची तो राजा ने खुशी से आभूषणों की बरसात की। दूल्हा को देखकर राजा की सभी रानियां बहुत खुश थीं। हंसी खुशी के साथ राजकुमारी भाग्यश्री का वीरसेन के साथ विवाह हुआ। जब फेरे पड़ गए तब वीरसेन और राजकुमारी को चित्रसेन में ले जाया गया। उन दोनों ने खूब हंसी खेल किया, मौज मस्ती किया, परंतु वीरसेन पूरे दिन का भूखा था। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। किसी ने उसे भोजन के लिए नहीं पूछा। भूख उसे व्याकुल किए जा रही थी। तब वीरसेन अपनी एक रात वाली पत्नी से कहा कि हे प्रिय, इस समय मुझे बहुत भूख परेशान कर रही है। भूख के कारण मुझे हंसा बोला नहीं जा रहा है। कुछ खाने के मिल जाए तो बहुत बड़ा एहसान हो जाता। तब राजकुमारी ने बोली कि हे प्राणनाथ, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यदि आप पहले बता देते तो मैं आपके लिए भोजन मंगवा देती। अब तो भोजन के भंडार भी बंद हो चुके हैं। अब मैं कैसे तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम करूं? तब वीरसेन बोला, प्यारी, तुम कुछ भी करो पर मेरी भूख को मिटाओ, वरना भूख से मेरे प्राण निकल जाएंगे। अपने पति को भूख से व्याकुल देखकर भाग्यश्री बोली, हे प्राणनाथ, कल मेरी माँ ने कुछ चावलों से मेरी गोद भरी थी। मैं उन्हीं चावलों को पका देती हूँ। वीरसेन ने कहा, प्रिय जल्दी करो, जो उचित हो दर्शकों। तब राजकुमारी ने एक लोटे में जल भरकर चावल को लोटे में डाल दिया, पर उसे पकाने के लिए सूखी लकड़ी नहीं थी। तो राजकुमारी ने अपनी नई साड़ी को जलाकर उसी से पकाई और उसे वीरसेन को खाने को दे दिया। इस तरह वीरसेन की भूख शांत हुई। उसके बाद वीरसेन ने अपनी पत्नी के साथ रात भर खेल खेलता रहा। भाग्यश्री को नहीं पता था कि जिस पर वो इतना प्यार लुटा रही है वो सिर्फ रात भर का ही उसका पति है और सुबह होते ही चला जाएगा। और हुआ भी यही। पूरी रात जब बीत गई तब वह राजकुमार ने भाग्यश्री को छोड़कर जनवासे में चला गया। वहाँ पर उस राजा ने दूल्हे वाले वस्त्र उतरवा लिए और 500 अशर्फियाँ देकर उसे विदा कर दिया। वीरसेन ने 500 अशर्फियाँ लेकर काशी को चला गया। इधर जब सुबह को दूल्हे का कुलर कलेवा होना था तो राजा ने अपने एक आंख से काने बेटे को उसके आंख पर पट्टी बांधकर भेज दिया। इधर सभी नर नारियों ने देखा कि दूल्हे की एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है, तो वे सोचने लगे कि अरे शाम को तो दूल्हे राजा अच्छे थे, सुबह को इनको क्या हो गया है कि ये अचानक से आंख पे पट्टी बांध लिए हैं। तब दूल्हा के साथ वाले बारात बनाते हुए बात बनाते हुए बोले कि अरे कुछ नहीं हुआ है, दूल्हे राजा की आंख दुखने लगी है, इसलिए पट्टी बांधे हुए हैं। दर्शकों, उधर राजकुमारी ने देखा कि ये तो वो दूल्हा नहीं है जिसके साथ रात को हमारी शादी हुई है, जरूर इसमें कुछ छल हुआ है। राजकुमारी ने तुरंत अपने माता पिता को ये बात बताई कि पिताजी, जिस दूल्हा के साथ हमारी शादी हुई थी, जो पूरी रात हमारे साथ सोया था, ये वो दूल्हा नहीं है, जरूर ये बारात वालों की कोई चाल है। दर्शकों, वो राजकुमार पूरी रात मेरे साथ रहा है, मैं उसे पूरी अच्छी तरह से देखी हूँ। वो बहुत ही सुंदर था,
ये वैसा नहीं है। बेटी की ऐसी बात सुनकर राजा ने उस लड़के की आंखों की पट्टी उतरवा दिया। देखने पर पता चला कि वह एक आंख से काना है। ऐसा देखकर राजा का खून खौल उठा और उस काने दूल्हे को कड़ी फटकार लगाई और उसे वहां से भगा दिया और कहा, तुम लोग मेरे नगर से निकल जाओ या फिर उस दूल्हे को लेकर आओ जिसके साथ मेरे बेटी का विवाह हुआ था। दर्शकों, पूरी बारात में हलचल मच गई। दूल्हे का पिता सोचने लगा कि उस लड़के को कहां से खोज कर लाएं। वो तो कब का जा चुका है, हमें तो उसका नाम पता भी नहीं मालूम है। वो तो एक अनजान लड़का था। इस प्रकार लाचार होकर वो राजा अपने काने बेटे को लेकर अपने नगर को लौट गया। उधर राजकुमारी भाग्यश्री के माता पिता को बहुत दुख हुआ। हर एक माता पिता की यही सपना होता है कि वो अपने बेटी को अपने चौखट से हंसी खुशी विदा करे। आज राजा का सपना अधूरा रह गया। बेटी ने समझाया कि पिताजी दुखी मत होइए, माता पिता जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। यदि हमारे कर्म में सुख लिखा हुआ है तो विधाता को उसे देना ही होगा। आज राजा ने चारों दिशाओं में अपने सिपाहियों को भेज दिया, पर उस दूल्हा का कहीं पता नहीं चला जिसके साथ भाग्यश्री का विवाह हुआ था। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, इस तरह से खोजकर करने से मेरे पति का पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको एक काम करना होगा। उसके लिए आप आसपास के शहरों में जगह जगह पत्र टंगवा दीजिए और घोषणा करवा दीजिए कि कोई राजकुमारी के सवाल का जवाब देगा तो उसे 1 लाख रुपया दिया जाएगा। बेटी की बात सुनकर राजा ने वैसा ही किया। सभी शहरों में पत्र टंगवा दिया और घोषणा करवा दिया कि जो कोई विद्वान हमारी बेटी के प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अब तो राजा की ऐसी घोषणा सुनकर एक से एक बड़े विद्वान राजा के दरबार में आने लगे। राजकुमारी उन सभी से एक ही सवाल पूछती थी कि ब्याह भयो भांवर पड़ी, आनंद भयो अपार, सुख लगी भरतार को साड़ी धरी उतार। अर्थात विवाह हुआ, पति पत्नी रात व्यतीत कर रहे थे। आधी रात को जब पति को भूख लगी तो पत्नी ने अपनी साड़ी उतार दी। अब बताओ आगे क्या हुआ। दर्शकों, राजकुमारी के ऐसे सवाल का कोई भी विद्वान सही जवाब नहीं दे पा रहा था। इस तरह से धीरे धीरे काफी समय बीत चुका था, पर वीरसेन का कहीं अता पता नहीं चला। एक दिन उसी लड़के ने इस शर्त के बारे में सुना कि एक राजा की कन्या सवाल पूछती है और सही उत्तर देने वाले को राजा ने 1 लाख रुपया देने की घोषणा किया है। वीरसेन गुरुकुल का विद्यार्थी था। वह पढ़ने लिखने में बहुत निपुण था। वह 1 लाख रुपयों के लालच में आकर उसी शहर में चला गया। वो ये नहीं जानता था कि राजकुमारी उस काने दूल्हे के साथ विवाह करके नहीं गई है। वो तो ये समझता था कि राजकुमारी उस दिन काने दूल्हे के साथ विवाह करके चली गई होगी। दर्शकों, वीरसेन जब राजकन्या के प्रश्नों का जवाब देने के लिए उसके राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजकुमारी ने अपने पिता के सम्मुख बैठकर उससे वही प्रश्न पूछा कि हे युवक, तुम ये बताओ कि एक बार एक राजकुमारी की बारात आई। उसमें जो दूल्हा था वो बहुत ही सुंदर था। बड़ी खुशी के से राजकुमारी का विवाह हुआ। रात में दूल्हा दुल्हन बड़ी प्रेम से सोए। आधी रात को दूल्हा को बहुत जोर की भूख लगी। तब राजकुमारी ने गोद भराई के चावल पकाकर अपने पति को खाने के लिए दिया। बताओ वो चावल राजकुमारी ने किस तरह से पकाई थी। तब वीरसेन कहता है कि हे रानी, तुम आधी अधूरी बात क्यों बता रही हो? पूरी कहानी तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो काशी के गुरुकुल में पढ़ता था,
एक असरफी को पाने के लिए वो एक सेठ जी के घर पर आया, पर रात बहुत हो चुकी थी। सेठ जी का दरवाज़ा बंद हो चुका था। दिन भर का थका हारा वो एक दुकान पर सो गया। उसी दिन इसी शहर में एक काने दूल्हे की बारात आई। उन्होंने उस सोते हुए युवक को उठा लिया और 500 असरफियों के लालच देकर उसे मजदूरी पर ले गए और उसे दूल्हा बनाया। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। रात में दूल्हा दुल्हन के शयन कक्ष में गया और रात में दोनों एक जगह पर सोए। आधी रात को दूल्हे को भूख लगी। तब राजकुमारी ने अपने गोद भराई के चावल एक लोटे में रखकर अपनी साड़ी जलाकर उसे पकाकर खाने को दिया। तब तक सुबह हो गई। वो भाड़े का दूल्हा राजकुमारी को सोते हुए छोड़कर जनवासे से चला गया। दूल्हा के पिता ने उसे 500 रुपये देकर उसे विदा कर दिया था। वो दूल्हा अपने गांव को चला गया था। अब बताओ, इसमें उस भाड़े के दूल्हे की क्या गलती है? दर्शकों, वीरसेन की पूरी बात सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हो ना हो यही विद्वान हमारा पति है। यदि ये मेरा पति ना होता तो उस रात की पूरी कहानी की घटना को नहीं जानता होता। राजा ने वीरसेन की खूब खातिरदारी की और अपने राज्य के आधे राज्य का स्वामी बना दिया। वीरसेन ने अपने पत्नी के साथ राजा बनकर वहीं पर रहने लगा। बड़े आनंद से उसके जीवन व्यतीत होने लगे। दर्शकों, कहानी का तात्पर्य है कि स्त्री के अंदर ये 3 आदतें बहुत अच्छी होती है। पहला, स्त्री चाहे किसी पर रिझ जाए तो चाहे वो कैसा भी हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो, कुरूप से कुरूप क्यों ना हो, उसे भी स्वीकार कर लेती है। राजा को ठुकरा देती है और गरीब को अपना लेती है। दूसरी बात, स्त्री यदि कुलीन है तो उसके सामने कितनी भी बड़ा प्रलोभन रख दो, कितना भी बड़ा धनी हो, चाहे कितना भी रूपवान हो, पर उसके तरफ नहीं देखती है। चाहे कितना भी कामी पुरुष उस पर जाल फेंके, लेकिन उसके बहकावे में नहीं आती। इस संसार में अच्छी स्त्रियां भी हैं और बुरी भी हैं। अच्छी नारियों से ही धर्म कायम है। हर एक चीज़ का 2 पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। पुरुषों में भी 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। और नारियों में भी जो लोग अच्छे होते हैं उनकी प्रशंसा होती है और जो बुरे होते हैं उनकी निंदा होती है। दर्शकों, ये 3 तरह की नारियां पुरुषों का साथ नहीं छोड़ती हैं। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।